इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। दरअसल यूपी में उपचुनाव से जुड़ी एक खबर है। रामपुर के बाद आजमगढ़ में भी जीत की ओर से भाजपा प्रत्याशी निरहुआ 7 से ज्यादा वोटों से आगे है। रामपुर में भाजपा ने बड़ा उलटफेर कर दिया है। रामपुर लोकसभा उपचुनाव में भाजपा की बंपर जीत हुई है। घनश्याम लोधी करीब 30,000 वोटों से जीत गए हैं। यह अपने आप में बेहद खास खबर हो जाती है, क्योंकि उपचुनावों में यह माना जा रहा था कि बहुत कुछ बदलाव देखने को उत्तर प्रदेश में मिल सकता है। रामपुर के बाद आजमगढ़ में भी जीत की ओर भाजपा है। 7,000 से ज्यादा वोटों से आगे हैं भाजपा प्रत्याशी निरहुआ। रामपुर में भाजपा ने बड़ा उलटफेर कर दिया, क्योंकि सुबह तस्वीर कुछ और थी, रुझान कुछ और कह रहे थे, लेकिन धीरे धीरे बहुत कुछ बदलाव यहां पर देखने को मिल रहा है। यानी रुझान और उसके बाद की अब आखिरी तस्वीर बहुत कुछ बयां करती है। भाजपा प्रत्याशी निरहुआ 7,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। रामपुर में भाजपा ने एक बार फिर से उलटफेर किया। रामपुर लोकसभा उपचुनाव में भाजपा की बंपर जीत। घनश्याम लोधी करीब 30,000 वोटों से जीत गए हैं और औपचारिक ऐलान फिलहाल आप तक पहुंचा रहे हैं ज्ञानेंद्र शुक्ला जी उत्तर प्रदेश से हमें पल पल की अपडेट पहुंचा रहे हैं। न्यूज एडिटर हैं, उनका रुख करेंगे। ज्ञानेंद्र जी, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए किस तरीके से ये जो चुनाव थे ये बेहद अहम हो गए थे, और ये इस मायने में अहम थे क्योंकि आजमगढ़ और रामपुर उत्तर प्रदेश में ये दो जगह हैं जो समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती हैं। आजमगढ़ में तो बीजेपी ने तमाम कोशिशों के बावजूद भी हालिया जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें बहुत ही पिछड़ गई थी और पूरा क्लीन स्वीप किया था समाजवादी पार्टी ने। अखिलेश यादव 2019 में यहाँ पर 3 लाख मतों के अंतर से जीते थे। तो ऐसे में ये निसंदेह माना जाता था कि आजमगढ़ और रामपुर समाजवादी पार्टी के गढ़ हैं। लेकिन अब जिस तरीके से ये परिणाम उपचुनाव के आ रहे हैं और ये आजमगढ़ में बढ़त बीजेपी की बनी हुई है, रामपुर में बस आधिकारिक घोषणा बाकी है, लेकिन बीजेपी के प्रत्याशी घनश्याम लोधी जीत चुके हैं। तो घनश्याम लोधी की जीत एक बहुत बड़ा उलटफेर कहा जा सकता है रामपुर में, क्योंकि रामपुर में आजम खान के इच्छा के बिना बिल्कुल कोई कार्रवाई नहीं हो सकती थी। आजम खान की ही वजह से वहां से सारी सियासत संचालित होती थी और ये माना जाता था वो जिस पर हाथ रखेंगे वही चुनाव जीतेगा। लेकिन एक बड़ा बदलाव हुआ। आसिम रजा जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे और आजम खान की मर्जी के चलते उनको टिकट मिला था, उसके बाद से लेकिन नाराजगी यहाँ पर कांग्रेस के खेमे में बहुत ज्यादा थी। जो नावेद मियां है, जो वहाँ का नवाब परिवार है, उसने बड़ा एक चौंकाने वाला फैसला चुनाव से पहले किया था। जब कांग्रेस ने चुनाव न लड़ने का ऐलान किया था तब कांग्रेस के उम्मीदवार ने, जो उम्मीदवार बनना चाह रहे थे नावेद मियां, उन्होंने कहा था कि हम बीजेपी के प्रत्याशी का समर्थन करेंगे। और इसके बाद से ये एक टकराहट शुरू हुई थी कि रामपुर में आजम खान और नवाब परिवार के बीच में जो बहुत लंबे समय से अदावत है, इसमें किसकी जीत होगी। लेकिन आज पलटा भारी हुआ नवाब परिवार का, और नवाब जो नावेद काजिम मियां है उन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी को समर्थन भी दिया था। तो ऐसे में बीजेपी के लिए एक बड़ा उलटफेर उत्तर प्रदेश में रामपुर में बीजेपी की जीत के बेहद अहम मायने हो जाते हैं। और अब आजमगढ़ की ओर सबकी निगाहें लगी हुई है, क्योंकि दिनेश लाल यादव निरहुआ जो भोजपुरी सिंगर एक्टर भी है, उसके अलावा बीजेपी के प्रत्याशी हैं, वो लगातार आगे चल रहे हैं, बढ़त बनाए हुए हैं। और अगर यहाँ पर धर्मेंद्र यादव हारते हैं तो ना सिर्फ ये समाजवादी पार्टी की हार होगी, बल्कि तेपई परिवार का जो गढ़ है, ये कहा जा सकता है ये पूरा गढ़ ढह गया है और समाजवादी पार्टी के गढ़ में बीजेपी ने मजबूत तेजमारी कर दी। बिल्कुल, और जश्न मनाना भी शुरू हो गया है, क्योंकि सोशल मीडिया पर लगातार अपडेट आ रहे हैं, लोग पोस्ट डाल रहे हैं। ट्विटर पर BL संतोष जी का भी ट्वीट यहाँ पर सामने आ गया है। तो वहां पर किस तरीके की तस्वीर अभी फिलहाल जश्न की नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए बीजेपी के लिए तो एक तरीके से आप मान लीजिए कि यहाँ पर ये मानकर ही चल रहे थे बीजेपी के जो लोग थे, उनके समर्थक थे, कि यहाँ पर वो जितना ज्यादा वोट पा जाए वही उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। यहाँ पर मार्जिन की बात हो रही थी कि जो जीत होगी समाजवादी पार्टी की, क्या वो मार्जिन से ज्यादा मार्जिन से होगी या कम से होगी। लेकिन यहाँ पर वो तस्वीर ही बदल गई, यहाँ पर बड़ा उलटफेर हो गया है। और अब जब बीजेपी रामपुर में जीत चुकी है और आजमगढ़ में जीत के करीब पहुंच रही है, तो निश्चित तौर पर बीजेपी खेमे के लिए ये अप्रत्याशित जीत है। और अप्रत्याशित जब कोई चौंकाने वाली जीत होती है तो जाहिर सी बात है जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, पार्टी के खुशी जो है वो दोगुनी हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया ज्ञानेंद्र जी तमाम अपडेट देने के लिए।